Good morning, Standard 10th. How are you? We hope you all are quite well at home. Stay home and stay safe. And now we are going to start poem number 3rd. A Tiger in the Zoo is a most important poem written by Leslie Norris. A tiger, you know very well the meaning of tiger. बाघ, चीता. जू इज आल्सो चिड़ियाघर, जहाँ अनेक प्रकार के जानवर रखे जाते हैं। तो एक चिड़ियाघर में बाघ, वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं एंड प्लस पोएम्स में 5 स्टेंजाज है इन विच 2 स्टेंजाज आर बिलोंग। टाइगर जंगल में है तो क्या करता है, एंड 3 स्टेंजाज कि वो पिंजरे में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया तो क्या करेगा। नेचुरली कंपेयर विथ द टाइम जो अब चल रहा है, सभी घरों के अंदर कैद है, सड़कें बड़े शहरों की खाली है, सुनसान है। तो वो वातावरण और एक जो पहले जीवन था और अभी थोड़े समय के बाद वो जीवन दोबारा लौटेगा, तो उसमें कितना फ़र्क है। तो नेचुरली पोइट क्या कहता है, ही फॉर द टाइगर, प्रोनाउन है, नाउन नेम होता है, अंडरस्टूड है। ही स्टाक्स जस्ट लाइक ए वाक, वाक चलना, स्टाक्स होता है गर्व से चलना। गर्व से क्यों चलेगा, शेर है तो गर्व से चलेगा। इन हिज विविड स्ट्रीप्स, विविड होती है स्पष्ट, स्ट्रीप्स धारियाँ। बहुत से जानवरों में देखा होगा उनकी बनावट सृष्टि द्वारा, लाइन जो होता है उसका बड़ा मुंह होता है, ब्राउन उसके बाल होते हैं। लेकिन जो टाइगर है उसकी स्पष्ट एक धारियाँ होती है शरीर पर, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अब इसका मतलब केज मीन पिंजरा होता है, वो पिंजरे के अंदर बंद है तो क्या करता है। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वो अपनी स्पष्ट धारियों के साथ कुछ कदम पिंजरे में चलता है। कुछ क्यों चलता है, क्योंकि पिंजरे में बंद है, छलांग नहीं लगा सकता, दौड़ नहीं सकता, पिंजरा छोटा होता है, कैद है। ओन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ओन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट आप जानते हैं एक प्रकार का कपड़ा भी होता है, मखमली। पैड्स जो हर किसी जानवर का तलवा जो होता है, यानी कि पाँव के नीचे जो तलवा होता है बड़ा मुलायम होता है वो हर किसी का। जैसे आपके पैर के नीचे एड़ी या पैर का निचला भाग देखेंगे बड़ा सॉफ्ट होता है। क्वाइट मीन शांत, क्वाइट मीन यहाँ पर शांत। कहता है कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उस पिंजरे में चल रहा है ना, तो उसके मलमली रंग के जो तलवा है उसके साथ वो चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेग, रेग यहाँ पर एंगर, गुस्सा, और इन हिज क्वाइट, और थोड़ा सा उसमें गुस्सा है क्योंकि जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है, गुस्सा तो होगा कि उसको बंद कैसे कर दिया। कहने का तात्पर्य कि वो अपने पिंजरे में कुछ कदम बड़े गर्व के साथ, कोमल तलवों के साथ वो थोड़े से गुस्से में चलता है। सेकंड क्या है, सेकंड यदि ये जंगल में होता तो क्या करता, क्या करता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो होती है घनी छाया, जंगल में तो छाया होगी, पेड़ पौधा होगा। लर्किंग मीन छुप जाता, शुड मीन चाहिए, मोडाल्स है। तो वह क्या करता कि उसे घनी छाया में छिप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, और लंबी लंबी घास, क्योंकि घास अंडरस्टूड है कि जंगल में कोई काटता नहीं, 6, 7, 8 फुट लंबी हो जाती है। उस घास में आहिस्ता आहिस्ता सरकना चाहिए। नियर द वाटर होल, कहाँ पर, उस तालाब के नज़दीक। वेहर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मोटे ताजे, जहाँ से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। वाइल्ड एनिमल का बेटे आप जानते हो उनका मुख्य भोजन है, बड़े जंगली जानवर है, वो छोटों का शिकार करते हैं। तो ये यदि जंगल में होता तो बड़ी छाया में छुप कर रहता, घास जैसे इसका कलर है उसके साथ सरकता, और आप डिस्कवरी चैनल पर देखेंगे अपने शिकार को किस प्रकार करते हैं कि छलांग मार के जबड़े को
पकड़ लेते हैं और सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। नेक्स्ट भी जंगल का ही बताया, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्लिंग होता है गुर्राना, रोर होता है दहाड़ना। शेर दहाड़ता है और टाइगर गुर्राता है। उसे क्या करना चाहिए कि जंगल के आसपास, अभी घनी जनसंख्या के कारण भारत के अंदर बहुत से छोटे छोटे मकान, छोटे छोटे गांव जंगल के किनारे बस गए हैं और वो शिकार करने के लिए या अपने जीविका के लिए जंगल में लकड़ी काटने आदि के लिए जाते हैं। तो उसे क्या करना चाहिए, उन घरों के पास आकर गुर्राना चाहिए। एट द जंगल एज, जंगल के किनारे पर जो मकान बने हुए हैं। बेरिंग, यदि वो गुर्राने से दहाड़ने से ना डरे तो अगला काम क्या करेगा, बेरिंग हिज वाइट। बेरिंग मीन दिखाना चाहिए, हिज मीन अपने, वाइट मीन सफ़ेद, फैंग्स मीन दांत, टीथ। और बड़े बड़े दांत दिखा के आदमी को डराना चाहिए। पहली बात तो उसके गुर्राने और दहाड़ने से ही डर जाएंगे, वरना दांत दिखाए। और इससे भी ना डरे, हिज क्लास, और जो पंजे हैं, नाखून है खतरनाक, वो दिखाने चाहिए। टेररिजिंग द विलेज, विलेज का मतलब जो गांव के लोग हैं, उस जंगल के किनारे पर बसे हुए हैं, उनको डराना चाहिए। एंड नाउ अगेन ही इज लॉक्ड इन कैज। अब क्या कहता वो, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। बड़े जंगली जानवर है तो उनको लोहे की सलाखें या सीमेंट और ईंट से बना हुआ एक, जिसको सेल कहते हैं, कोठरी, काल कोठरी भी बोल देते हैं, लेकिन वो तो लोकड़ का मतलब ताले में बंद है, कैद है। कंक्रीट सेल यानी कंक्रीट की बनी हुई एक कोठरी है, उसके अंदर बंद है, उसको वो तोड़ नहीं सकता, वहाँ से भाग नहीं सकता। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उस कोठरी में क्या कर रखा है, मोटे सरियों की सलाखें बना रखी है, और उसकी जितनी ताकत है वो सलाखों के पीछे है, क्योंकि बाहर चारों तरफ हम घूमते रहे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंगल में होता तो पता नहीं कितना नुकसान कर देता। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ द कैच, स्टाकिंग गर्भ से चल रहा है, लेंथ लंबाई होता है, और अब वो थोड़े 1, 2, 3 कदम सिर्फ उस काल कोठरी में सलाखों के पीछे गर्भ से चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स होते हैं दर्शक। इग्नोरिंग अवेल ना कर रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको 1-2 महीना पिंजरे में बंद हुए हैं कि वो स्टार्टिंग में तो सोच रहा था कोई पिंजरा खोल देगा, लेकिन अब उसने देखा कोई खोलता नहीं। अलबत्त जो भी आते हैं कुछ शरारती बच्चे, वो कंकर वगैरह वगैरह उस पर मारते हैं, तो खोलने वाला कोई समय नहीं है, इसलिए उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देता। लास्ट ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसकी दिनचर्या बताइए पिंजरे की। और जब सब शहर शांत हो जाता है तो वो क्या करता है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को वो अंतिम आवाज़ सुनता है। किसकी, द पेट्रोलिंग कार्स। बड़े शहरों के अंदर आपने देखा होगा कि मोस्टली पेट्रोलिंग कार्स होता है, गश्ती दल, पुलिस की गाड़ियाँ 10-11 बजे पीसीआर वगैरह वगैरह घूमने शुरू हो जाती है, सायरन बजता है उनका, तो उस आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन टकटकी लगाकर देखना। देखना 3 प्रकार का होता है, एक सी मीन देखना, एक लुक मीन देखना, एक वाच मीन देखना। सी परमात्मा की दी हुई आंखें हम नेचुरल देखते हैं लेकिन सीरियस नहीं होते। लुक, जब टीचर क्लास में या पढ़ाते वक्त कहे कि नाउ लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी कि जो पहला ध्यान आपका कहीं और है वो ब्लैक बोर्ड पे लगाएं। थर्ड आता है वाच, यानी कि टीवी को देखना। जिस प्रकार टीवी पे मन सब कुछ लग जाता है, आपका ध्यान भी, मन भी, सब कुछ एकदम एक टकटकी लगाकर हम देखते हैं, उसको कहते हैं। विद हिज ब्रिलियंट आइज, चमकीली आँखों के साथ टकटकी लगाकर देख रहा है किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, क्योंकि अब आसमान में तारे निकल आए, उन तारों को देखता है, और तारों के पीछे परमात्मा से शायद वो दुआ कर रहा है कि शायद यहाँ से उसे खोल दिया जाए, निकाल दिया जाए। यानी कि एक ताकतवर जानवर जिसके पास इतनी पावर है कि जंगल में आसपास जितने लोगों को डराकर भगा देता है, राजा हैं वो, लेकिन पिंजरे में होने के बाद, बंद होने के बाद उनकी ताकत कितनी घट जाती है। गुलामी और आज़ादी का प्रतीक भी मान सकते हैं। और कोरोना काल में जिस प्रकार स्कूल से विद्यार्थी दूर है, शहर से गांव दूर हैं,
या अपने घरों में जो बंद हैं वो जीवन और एक पहले का खुशहाल जीवन कितना अंतर है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो। वर्ड मीनिंग, स्टेंजाज एंड 2 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो कल आपके पास टाइम है, इसको आपने कंप्लीट करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टडी एक एक वर्ड की करनी है और वर्ड मीनिंग आपको उससे आना चाहिए। ओके।